कहते हैं जीत और हार होना सोचने वाले पर निर्भर है। मान लिया तो हार है और ठान लिया तो जीत। नमस्कार, आज की साहित्य कड़ी में हम समझेंगे सूफी काव्यधारा को। सूफी काव्यधारा जिसे निर्गुण प्रेम मार्गी शाखा के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की कड़ी। दृष्टि द विजन बुक सीरीज के अंतर्गत हम यह कड़ियां देख रहे हैं साहित्य की, और 1 बाय 1 करके हम सभी कालों पर चर्चा भी कर रहे हैं। इससे पहले हमने निर्गुण शाखा की ज्ञान मार्गी शाखा को देखा था, ज्ञान मार्गी काव्यधारा जिसे संत काव्यधारा के नाम से भी जाना जाता है। और आज हम देखेंगे सूफी काव्यधारा को जिसे निर्गुण प्रेम मार्गी शाखा के नाम से जाना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कड़ी को। सबसे पहले देखिए हम सूफी काव्य की भावगत विशेषताएं क्या क्या रही। देखिए, सूफी दर्शन या तसव्वुफ का आधार परमात्मा को प्रेमिका व बंदे को प्रेमी के रूप में परिकल्पित करता है। खुदा के साथ भय का नहीं, ये प्रेम का संबंध स्थापित करते हैं। और मारिफत यानी कि जो सिद्धावस्था होती है उसकी उपलब्धि, जिसमें साधक अपनी आत्मा को परमात्मा में फना कर देता है यानी कि लीन कर देता है, उसी में समा जाता है। इश्क मजाजी से इश्क हकीकी तक की यात्रा है आपका सूफीज्म। सूफी काव्य में परमात्मा को प्रेमिका माना गया है तथा आत्मा को पुरुष माना गया है, और इसी आधार पर इन्होंने अपने आराध्य की सेवा की है, भक्ति की है, या यूं कहें अपने आराध्य का दर्शन किया है। राइट। और जैसा कि अभी हमने देखा कि आत्मा को पुरुष माना जाता है और सूफी काव्य में परमात्मा को प्रेमिका माना जाता है और आत्मा को पुरुष रूप में ही स्वीकार किया जाता है, जबकि संत कवियों ने परमात्मा को पुरुष रूप में तथा आत्मा को स्त्री रूप में स्वीकार किया था। राइट। प्रेम की मूल्य के रूप में ये स्थापना स्थापित करते हैं, कायम करते हैं। सांस्कृतिक समन्वय यानी कि जो पारंपरिक इस्लाम व भारतीय वेदांत है, भारतीय लोक कथाओं के माध्यम से सूफी दर्शन हमें देखने को मिलता है, और इसमें अरबी लिपि, अवधी भाषा, भारतीय प्रबंध काव्य परंपरा व फारसी की मसनवी शैली, हिंदू समाज के तीज त्योहार आदि का सूत्रपात देखने को मिलता है। गुरु की प्रतिष्ठा की जाती है और रहस्यवाद भी मिलता है हमें सूफीज्म में। सूफी काव्य में रहस्यवाद जैसे कि भावात्मकता की प्रधानता और सीमित मात्रा में साधनात्मक भी मिलती है भक्ति, जो सूफी भक्ति है। प्रकृति का रागात्मक चित्रण देखने को मिलता है। विरह का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन देखने को मिलता है सूफी काव्य में। और इनकी कथा वस्तु के मुख्यतः 4 स्रोत माने गए हैं: महाभारत, हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण आदि पौराणिक कथाओं को या पौराणिक ग्रंथों को इन्होंने अपनी कथा वस्तु का स्रोत बनाया है। प्राकृत संस्कृत की परंपरागत कथनक रूढ़ियां मिलती हैं इसमें देखने को। उदयन, विक्रम, रत्नसेन आदि ऐतिहासिक व अर्ध ऐतिहासिक पात्रों की गाथाएं मिलती हैं। विभिन्न प्रेमी प्रेमिकाओं की लोक प्रचलित प्रेम कथाएं मिलती हैं हमें सूफी काव्य में देखने को। राइट। और अब देखते हैं सूफीज्म की शिल्पगत विशेषताएं। काव्य रूप की बात करें तो प्रेम ख्यान प्रबंधात्मक है काव्य रूप। परंपरागत काव्य प्रबंध रूढ़ियां विद्यमान है सूफी काव्य में। और भाषा की बात करें तो ठेठ अवधि की भाषा है इनकी मुख्य भाषा, मुहावरेदार है। अरबी, फारसी, उर्दू, भोजपुरी व लोक भाषा के शब्दों का बहुत प्रयोग मिलता है देखने में, और मुख्यतः दोहा चौपाई छंदों का ही प्रयोग किया है सूफियों ने। अलंकार की बात करें तो उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और समासोक्ति आदि अलंकारों का इन्होंने खूब प्रयोग किया है, तथा लोक कथाओं को प्रतीक के तौर पर इन्होंने खुदा व बंदे के प्रतीक को ही माध्यम बनाया है अपनी कथाओं को सजाने के लिए। विशेष बात याद रखने योग्य है कि साहित्यकारों ने अपनी कल्पना शक्ति का योग किया, इसीलिए किसी भी प्रेम ख्यान को शुद्ध पौराणिक या शुद्ध ऐतिहासिक नहीं कहा जा सकता। प्रेमाख्यानों में विभिन्न पात्रों में मुख्यतः 2 श्रेणियां मिलती हैं। मानवीय श्रेणी जिसमें राजकुमार, राजकुमारी आदि देखने को मिलती हैं, और मानवेतर श्रेणी जिसमें असुर, राक्षस, बैताल, हंस आदि मुख्य पात्र बने हुए सूफी काव्यों की कथाओं के। राइट। इस धारा के कवियों ने अपनी रचनाओं में प्रेम, काम, श्रृंगार आदि के गंभीर चित्रण के साथ साथ परंपरागत ज्ञान विज्ञान को भी प्रस्तुत किया है। जैसे
दर्शन, पुराण, ज्योतिष, शकुन शास्त्र, काम शास्त्र, वैदिक संगीत शास्त्र और युद्ध कला आदि। आचार्य शुक्ल ने सूफी प्रबंध कल्पना को मसनवी एवं प्रेम पद्धति को फारसी पद्धति से जोड़ते हुए कहीं कहीं भारतीय पद्धति का भी मिश्रण किया है। उन्हें अभारतीय माना है, परंतु आगे चलकर गणपति चंद्र गुप्त आदि विद्वानों ने नए शोधों एवं तर्कों के आधार पर इन दोनों को भारतीय परंपरा में ही सिद्ध माना है। राइट। आचार्य शुक्ल ने क्या किया कि सूफियों ने जो प्रबंध कल्पना बांधी मसनवी शैली में अपने काव्य में प्रेम जो पद्धति का सहारा लिया, उसको फारसी पद्धति से जोड़ते हुए इन्होंने अभारतीय माना कि ये जो शैली इन्होंने प्रयोग की सूफियों ने, ये अभारतीय है। लेकिन बाद में गणपति चंद्र जैसे विद्वानों ने क्या किया, दोबारा से शोध किया और नए तर्कों के आधार पर यह प्रमाणित किया इस बात को कि ये पद्धति जो भी इन्होंने चलाई मसनवी एवं प्रेम पद्धति प्रबंध कल्पना की सूफियों ने, ये भारतीय परंपरा में ही आती है। राइट। अब देखिए आप सूफी दर्शन को। सूफियों का संबंध मूलतः इस्लाम से है, किंतु इस्लाम द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक मान्यताएं इनकी साधना पद्धति के अनुकूल नहीं है। यही कारण है कि इन्होंने इस्लाम के दार्शनिक प्रभावों को ग्रहण करते हुए भी कई अन्य दार्शनिक प्रभावों को स्वीकारा तथा अपने दर्शन की नींव रखी। इस्लाम में माना गया है कि कुरान के नियम आत्यंतिक हैं और स्वयं खुदा ने मोहम्मद पैगंबर के माध्यम से उसमें अपनी ही वाणी को प्रस्तुत किया है। जबकि सूफियों का मत है कि खुदा ने बंदों को दो प्रकार के ज्ञान दिए हैं, इल्म सकीना और इल्म सीना। इल्म सकीना वह ज्ञान है जो खुदा ने मोहम्मद पैगंबर के माध्यम से अर्थात कुरान के रूप में सभी को दिया है, जबकि इल्म सीना वह ज्ञान है जिसे खुदा ने साक्षात बंदे के हृदय में स्थापित किया है। और सूफी दोनों ज्ञानों को प्रामाणिक मानते हैं, किंतु इल्म सीमा की प्रामाणिकता उनकी दृष्टि में अधिक है। इसी के आधार पर उन्होंने अपने दर्शन की रूपरेखा भी तैयार की है। सूफी दर्शन पर मूल प्रभाव इस्लाम का है, किंतु इसके साथ साथ भारतीय उपनिषद दर्शन में विद्यमान अद्वैतवाद और प्लॉटिनस के नव्य प्लेटोवाद का भी इन पर कम प्रभाव नहीं है। इस्लाम मानता है कि खुदा, जगत और जीव तीनों की वास्तविक तथा भिन्न सत्ताएं हैं। खुदा इतना पवित्र है कि उसे जगत जीव से अभिन्न नहीं माना जा सकता। इस्लाम के अनुसार खुदा और बंदे में राजा और प्रजा या स्वामी और दास का संबंध है, प्रेम का नहीं, इस्लाम के अनुसार। जबकि सूफियों ने नव्य प्लेटोवाद और भारतीय उपनिषद दर्शन में दिखने वाले अद्वैतवाद की भाव भूमि पर अपनी दार्शनिक मान्यताएं प्रस्तुत की हैं, जो इस प्रकार हैं। सूफियों के अनुसार मनुष्य के 4 विभाग हैं, नफस, अक्ल, कल्ब और रूह। नफस का अर्थ है इंद्रियों से, अक्ल का बुद्धि से, कल्ब का हृदय से और रूह का आत्मा से। इनकी मान्यता है कि खुदा की प्राप्ति कल्ब अर्थात हृदय से ही हो सकती है, क्योंकि कल्ब में ही खुदा का प्रतिबिंब व्यक्त होता है और यह दर्पण या हृदय जितना निर्मल होगा, खुदा का प्रतिबिंब उतना ही स्पष्ट होगा। राइट। ये जगत की वास्तविक सत्ता को स्वीकार करते हैं, किंतु जगत को खुदा का कार्य नहीं बल्कि उसकी अभिव्यक्ति मानते हैं। इस विचार के कारण बहिर्मुखी रहस्यवाद के पैदा होने की संभावनाएं स्पष्टतः पैदा होती हैं। सूफियों के अनुसार बंदा अपनी साधना से खुदा से एक हो सकता है। अद्वैतवाद का अहम ब्रह्मास्मि या सोअहम का भाव यहाँ अनलहक कहलाता है, जिसका अर्थ है बंदे और खुदा की एकता से। यह विचार इस्लाम के विरुद्ध है तथा अद्वैतवाद से प्रभावित है। और बंदा खुदा की प्राप्ति प्रेम के माध्यम से करता है और यह प्रक्रिया लौकिक प्रेम या इश्क मजाजी से आरंभ होकर ईश्वरीय प्रेम अर्थात इश्क हकीकी से समाप्त होती है। लौकिक प्रेम के प्रतीक को सफल बनाने के लिए सूफियों ने खुदा को नारी के रूप में स्वीकारा है, जबकि बंदे को पुरुष रूप में। और शैतान की धारणा सूफी दर्शन में महत्वपूर्ण है, जो शंकर के अद्वैतवाद की माया से अलग है। शैतान साधक की साधना में अवरोध उत्पन्न करता है और इन सभी परीक्षाओं को पार करके ही साधक खुदा से एक हो सकता है। गुरु भी सूफी साधना का ही एक महत्वपूर्ण पक्ष है, क्योंकि वही ईश्वर प्राप्ति के संदर्भ में साधक को समुचित ज्ञान प्रदान करता है। तो आपने ये बातें याद रखनी है कि सूफियों ने क्या माना।
सूफियों ने परमात्मा को प्रेमी का रूप में स्वीकार किया और अपनी आत्मा को एक पुरुष के रूप में स्वीकार किया, राइट। और इन्होंने माना कि जो अहम ब्रह्मास्मि का भाव है, जो हमने अद्वैतवाद में देखा था, राइट, वही भाव हमें या बंदे को खुदा की एकता से जोड़ता है, खुदा के साथ जोड़ता है। और उसी ब्रह्मा यानी कि अहम ब्रह्मास्मि को इन्होंने अनलहक कहा है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ, अनलहक अर्थात मैं ही खुदा हूँ, राइट। और इनके अनुसार ईश्वर को प्रेम के माध्यम से ही पाया जा सकता है। बाकी इन्होंने इश्क मजाजी से आरंभ होकर ईश्वरीय प्रेम को इश्क हकीकी में स्थापित माना है। अर्थात जब कोई भी भक्त या कोई भी बंदा खुदा की प्राप्ति करना चाहता है, उसमें मिलना चाहता है, तो वह प्रेम के माध्यम से ही उसे पा सकता है। और यह प्रक्रिया चलती है लौकिक प्रेम से लेकर, लौकिक प्रेम को इन्होंने इश्क मजाजी कहा है। और इसी लौकिक प्रेम से होते हुए जब हम ईश्वरीय प्रेम तक पहुंचते हैं, उसे इश्क हकीकी कहा है। तो तब यह प्रक्रिया फिर समाप्त होती है और वह आत्मा उस परमात्मा में लीन हो जाती है। तो यही सूफियों का दर्शन रहा और यही इनकी धारणा रही, राइट। और इसमें गुरु का भी इन्होंने महत्वपूर्ण रोल माना कि एक गुरु ही हमें उस खुदा तक पहुंचा सकता है। ध्यातव्य है कि नाथ और संत साहित्य के विपरीत यहाँ गुरु की भूमिका में मनुष्य का होना अनिवार्य नहीं है। वह प्रकृति का कोई भी अवयव हो सकता है, जैसे एक पक्षी भी हो सकता है। तो देखिए, यहाँ पर इस बात को सूफियों ने स्पष्ट किया है अपने काव्य के माध्यम से कि जो गुरु होता है, जो हमें खुदा से मिलाता है, जरूरी नहीं कि वह मनुष्य ही हो, वह प्रकृति का कोई भी अवयव हो सकता है, एक पक्षी भी हो सकता है। और इस संपूर्ण प्रक्रिया पर जब साधक चलता है तो उसकी साधना के अंतर्गत 4 अवस्थाएं आती हैं। और वे 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? शरीयत, तरीकत, मारिफत व हकीकत। शरीयत सामान्य अवस्था है जिसमें कुरान के नियमों का पालन करना होता है। जब हृदय शुद्ध होता है तो वह अवस्था तरीकत कहलाती है और इसमें ईश्वर की साधना का वास्तविक आरंभ होता है। और जो मारिफत है उसका अर्थ है ईश्वरीय अनुभूति का होना। हकीकत अंतिम अवस्था है जब बंदे को खुदा की प्राप्ति हो जाती है। इसके अंतर्गत वह फना यानी कि लीन होकर बका अनश्वरता को प्राप्त करता है, राइट। सूफी शब्द की व्युत्पत्ति के विषय में निम्न मत हैं, जैसे कि देखिए, कुछ विद्वान मानते हैं कि मूल शब्द सूफ रहा होगा जिसका अर्थ है ऊन, और इसी शब्द से जो है सूफी शब्द की व्युत्पत्ति हुई होगी। कुछ ने माना सफा से हुई है जिसका अर्थ है पवित्रता या शुद्धि। कुछ ने सोफिया से सूफी शब्द की उत्पत्ति मानी और सोफिया का अर्थ है विद्या और प्रेम। कुछ ने सुफाहा यानी कि जिसका अर्थ होता है चबूतरा, और कईयों ने माना कि सफ से सूफी शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। सफ का अर्थ होता है पंक्ति। और सूफी साधना में साधक की 4 अवस्थाएं मानी गई हैं जिसके बारे में अभी हमने बात भी की। शरीयत जिसका अर्थ होता है आचरण, और तरीकत अर्थात उपासना, मारिफत, सत्यबोध, हकीकत, सिद्धावस्था। और 4 ही लोक माने गए हैं, नासूत, मलकूत, जबरूत और लाहूत, राइट। देखिए, भारत में सूफी का प्रचार प्रसार 12वीं सदी में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने किया था और हिंदी साहित्य में सूफी काव्य परंपरा का समय लगभग 14वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक है। अब देखेंगे हम प्रमुख सूफी संप्रदायों को। जैसे प्रमुख सूफी संप्रदाय रहे चिश्ती संप्रदाय, सुहरावर्दी संप्रदाय और कादरी संप्रदाय। चिश्ती संप्रदाय जिसके आदि प्रवर्तक रहे ख्वाजा अबू इसहाक सामी और ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती, और भारत में सूफी संप्रदाय के प्रवर्तक रहे ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती और इनका समय रहा 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। दूसरा प्रमुख संप्रदाय है सुहरावर्दी संप्रदाय। इसके आदि प्रवर्तक रहे शेख शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी और भारत में प्रवर्तक रहे सुहरावर्दी संप्रदाय के शेख बहाउद्दीन जकारिया, जिनका समय रहा 13वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। और तीसरा प्रमुख सूफी संप्रदाय कादरी संप्रदाय है जिसके आदि प्रवर्तक रहे शेख अब्दुल कादिर गिलानी और भारत में इसका प्रवर्तन किया बंदगी मोहम्मद गौस ने, और इनका समय रहा 15वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, राइट।
अब देखिए प्रमुख प्रेमाख्यान काव्य एवं उनकी विशेषताएं। जैसे जो भी प्रमुख सूफी रचनाएं रहीं और सूफी काव्य रहा, अब उन प्रमुख रचनाओं के बारे में हम जानेंगे, राइट। और यहीं से आपको परीक्षा में भी पूछी जाती है। देखिए, प्रसिद्ध सूफी कवि हैं असायत, जिनकी प्रसिद्ध रचना है हंसावली। 1370 ईस्वी की यह रचना है हंसावली, और यह राजस्थानी भाषा में रचित है, दोहा चौपाई छंद में। दूसरे प्रमुख सूफी कवि हैं मुल्ला दाऊद, जिनकी प्रसिद्ध रचना है चंदायन 1379 की, और चंदायन की भाषा रही अवधी, और इसे भी दोहा चौपाई शैली में ही या छंद में इन्होंने रचा है। तीसरी सूफी रचना है लखन सेन पद्मावती कथा 1459 ईस्वी की। यह दामोदर कवि द्वारा लिखी गई है और राजस्थानी भाषा में लिखी गई है तथा इसमें दोहा चौपाई और सोरठा छंदों का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट रचना है ईश्वरदास की सत्यवती कथा 1501 ईस्वी की। अवधी भाषा में लिखी गई है सत्यवती कथा और दोहा चौपाई में ही लिखी गई है। कुतुबन की मृगावती 1501 ईस्वी की ही अवधी भाषा में दोहा चौपाई में लिखी गई है। गणपति की माधवा नील काम कंदला है 1527 ईस्वी की और राजस्थानी भाषा में लिखी गई है, सिर्फ दोहा छंद में ही लिखी गई है, राइट। नेक्स्ट सूफी रचना है प्रसिद्ध सूफी कवि जयसी की पद्मावत। 1540 ईस्वी इसका समय है और यह दोहा चौपाई छंदों में अवधी भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट रचना है मंझन की मधुमालती 1545 ईस्वी की रचना है, अवधी भाषा में दोहा चौपाई शैली में ही लिखी गई है। और नेक्स्ट रचना है कुशल लाभ की माधवानल काम कंदला चौपाई नाम से 1556 ईस्वी में लिखी गई और राजस्थानी में भाषा में लिखी गई है यह रचना, और दोहा चौपाई और सोरठा में लिखी हुई रचना है। तो आप यहाँ पर साथ साथ देख रहे होंगे कि जितनी भी हमें यहाँ सूफी काव्य की रचनाएं देखने को मिलती हैं, ज्यादातर दोहा चौपाई शैली में या छंद में ही लिखी गई हैं, राइट। कहीं कहीं सोरठा का प्रयोग भी हुआ है। नेक्स्ट प्रसिद्ध सूफी कवि हैं जटमल, जिनकी प्रसिद्ध रचना है प्रेम विलास, जिसमें प्रेमलता की कथा कही है इन्होंने। 1556 ईस्वी की रचना है और राजस्थानी भाषा में लिखी गई है दोहा चौपाई छंद में। नंददास की रूप मंजरी है जो ब्रज भाषा में लिखी गई है 1568 ईस्वी, दोहा चौपाई शैली में ही। कवि आलम है सूफी कवि और इनकी रचना है माधवानल काम कंदला चौपाई नाम से 1584 ईस्वी की, अवधी भाषा में लिखी है इन्होंने और दोहा चौपाई सोरठा छंद में लिखी है। नेक्स्ट सूफी रचना है शिताई वार्ता 1590 ईस्वी की, नारायण दास की, और राजस्थानी भाषा में लिखी गई है यह रचना दोहा चौपाई छंद में। चित्रावली रचना है 1613 की, प्रसिद्ध सूफी कवि उस्मान की, अवधी भाषा में दोहा चौपाई छंद में ही लिखी गई है। नेक्स्ट प्रसिद्ध रचना है रस रतन 1618 ईस्वी की, पोहगर कवि की, अवधी भाषा में और दोहा चौपाई छंद में। शेख नबी नेक्स्ट कवि है सूफी कवि, इनकी रचना है ज्ञानदीप जो 1619 में रची गई, अवधी भाषा में दोहा चौपाई शैली में। और नरपति व्यास की नल दमयंती कथा 1625 ईस्वी की रचना है, अवधी भाषा में दोहा चौपाई छंद में ही। मुकुंद सिंह की अवधी भाषा में है नल चरित्र नाम से 1641 की रचना, दोहा चौपाई छंदों में। और काशिम शाह की रचना है हंस जवाहिर नाम से 1731 ईस्वी की रचना है, अवधी भाषा में दोहा चौपाई छंद में ही। नूर मोहम्मद की इंद्रावती है और अनुराग बांसुरी, राइट। इंद्रावती 1744 में, अनुराग बांसुरी 1764 में, दोनों रचनाएं अवधी भाषा में रची गई हैं और जो इंद्रावती है वो दोहा चौपाई छंद में और अनुराग बांसुरी बरबे चौपाई छंदों में रची गई है। आपने यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि ये जितने भी प्रसिद्ध सूफी कवि हुए, प्रेमाख्यानक कवि हुए, इन्होंने ज़्यादातर ब्रज भाषा, राजस्थानी और अवधी भाषा का ही प्रयोग किया है। ये तीन भाषाएं देखिए, ब्रज, अवधी और राजस्थानी, और दोहा चौपाई और सोरठा का, राइट, दोहा चौपाई और सोरठा का ही प्रयोग किया है अपनी रचनाओं में। कहीं पर बरबे छंद भी देखने को मिल जाता है, जैसे नूर मोहम्मद की अनुराग बांसुरी में। तो बस यहीं से आपको कोई भी रचना उठाकर पूछ ली जाती है, चाहे वो हिंदी साहित्य का किसी भी लेवल का एग्जाम हो, राइट। अब देखिए यहाँ पर
हंसावली की काव्य भाषा के विषय में मतभेद है। कुछ विद्वान इसे गुजराती काव्य रचना समझते हैं और कुछ राजस्थानी, जैसे कि मोतीलाल मेनारिया ने इसे राजस्थानी भाषा का साहित्य कहा है और इसमें राजस्थानी काव्य ही माना है। एक और नोट यहाँ पर लिखा है कि शेख निसार की यूसुफ जुलेखा नाम से एक रचना है 1790 ईस्वी में, और एक और रचना है प्रेम दर्पण नाम से नसीर की रचना 1847 ईस्वी की। ये भी महत्वपूर्ण प्रेमाख्यानक काव्य हैं और प्रेम दर्पण की कथा है यूसुफ जुलेखा के समान ही। दोनों की कथाएं सेम ही हैं, राइट। ये भी सूफी प्रेमाख्यानक काव्य की ही रचनाएं हैं। तो ये भी पूछ ली जाती हैं कई बार। देखिए यूसुफ जुलेखा नाम से, तो शेख निसार की रचना है। चलिए आगे देखिए, सूफी शाखा के प्रथम कवि और प्रस्तोता कौन कौन से रहे। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना कि कुतुब सूफी शाखा के प्रथम कवि हैं और इनकी रचना मृगावती ही सूफी काव्य की पहली रचना है 1501 ईस्वी की। और राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को सूफी शाखा का पहला कवि माना है और इनकी रचना चंदायन को पहली रचना माना है सूफी काव्य की। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वर दास को सूफी शाखा का पहला कवि माना और इन्हीं के द्वारा रचित सत्यवती कथा को सूफी काव्य की पहली रचना माना 1501 ईस्वी की जो रचना है। और गणपति चंद्र गुप्त ने असाइयद को सूफी शाखा का प्रथम कवि माना और इन्हीं की रचना हंसावली को पहली काव्य रचना माना सूफी की, राइट। तो इनके अकॉर्डिंग भी पूछ लिया जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना है और राम कुमार वर्मा ने किसे माना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसे माना है या गणपति चंद्र गुप्त ने किसे माना है। पौराणिक कथानकों में सर्वाधिक प्रिय है नल दमयंती का आख्यान, जिस पर 6 काव्य उपलब्ध होते हैं हमें। आइए देखते हैं कौन कौन से। देखिए जैसे यहाँ पर है, हंसावली का रचना स्रोत विक्रम बेताल कथा है और इसमें पाटन की राजकुमारी हंसावली की कहानी है। ओके, जो हंसावली रचना है असाइयद की, उसका स्रोत है विक्रम बेताल कथा और इसमें क्या किया गया है, पाटन की राजकुमारी हंसावली की कहानी कही गई है। राम कुमार वर्मा ने संधि काल के अंतर्गत मुल्ला दाऊद को रखा है और चंदायन पूर्वी भारत में प्रचलित लोरिक या उसकी पत्नी मैना व विवाहिता प्रेमिका चंदा की प्रेम कथा पर आधारित है। लोरिक के नाम पर डॉक्टर माधव प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोर कहा या लोर कथा भी कहा है। इसे लोर कायन भी कहा जाता है। तो आपने याद रखना है, यहाँ से प्रसिद्ध प्रश्न बनता है कि डॉक्टर माधव प्रसाद गुप्त ने चंदायन को क्या कहा है। तो इन्होंने कहा है चंदायन को लोर कहा या लोर कथा, राइट। और इस चंदायन में लोरिक, जो पूर्वी भारत में प्रचलित कथा है लोरिक, और उसकी पत्नी मैना और विवाहिता प्रेमिका होती है चंदा, उसी की प्रेम कथा पर आधारित है यह चंदायन रचना, मुल्ला दाऊद की जो रचना है, राइट। दामोदर कवि ने अपनी रचना लखमसेन पद्मावती कथा को वीर कथा कहा है। सत्यवती कथा के कवि ईश्वर दास सगुणोपासक भक्त थे, इसीलिए सूफी के अंतर्गत पूर्ण रूप से न आ सकने के कारण शुक्ल जी ने उन्हें भक्ति काल की किसी शाखा में नहीं रखा है, ईश्वर दास को। ओके, अब जानिए मलिक मोहम्मद जैसी के बारे में। मलिक मोहम्मद जैसी का समय रहा 1444 से लेकर 1542 ईस्वी तक। आखिरी कलाम में जैसी ने अपने जन्म के विषय में लिखा है कि भा अवतार मोर 9 सदी 30 बरस ऊपर कविवदी। जैसी सूफी फकीर शेख मोहिदी या मुहाउद्दीन के शिष्य व जायस में रहते थे, राइट। जैसी के गुरु कौन थे, शेख मोहिदी या मुहाउद्दीन, और ये कहाँ रहते थे, जायस में रहते थे। और माना जाता है कि जायस में रहने की वजह से ही जैसी नाम पड़ा इनका, मलिक मोहम्मद का, है ना। तो इस तरह से भी माना जाता है। चलिए आगे देखिए, जो मलिक मोहम्मद जैसी हैं उनकी रचनाओं का यहाँ पर संक्षिप्त परिचय दिया गया है। जैसे पद्मावत कथा है इनकी, राइट। पद्मावत जो महाकाव्य है उसमें रतन सेन, पद्मावती और नागमती की प्रेम कहानी कही गई है। और जो इनकी रचना है नेक्स्ट अखरावट, उसमें देवनागरी वर्णमाला के हर अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी हुई चौपाइयाँ लिखी गई हैं और सूफी दर्शन को प्रस्तुत किया गया है। आखिरी कलाम रचना में जैसी जी ने कयामत का वर्णन किया है और हजरत मोहम्मद का महत्व बताया है।
और जो कहरनामा रचना है उसमें इन्होंने आध्यात्मिक विवाह का वर्णन किया है, परमात्मा की महत्ता का वर्णन किया है, अनुयुक्ति मूलक काव्य और कहरवा शैली में इसे रचा है। ओके, अनुयुक्ति मूलक काव्य है यह कहरनामा, अनुयुक्तियों के माध्यम से इसको रचा गया है और कहरवा शैली में। चित्ररेखा जो रचना है जैसे कि उसमें चित्ररेखा और प्रीतम कुंवर की प्रेम कहानी का वर्णन किया है इन्होंने, और मसलनामा में लोकोक्तियों के माध्यम से ईश्वर के प्रति प्रेम बयां किया है, प्रेम का वर्णन किया है। ओके, और जो इनकी रचना है कान्हावत, उसमें इन्होंने कृष्ण का चरित्र पद्मावत जैसी शैली में बताया है। संभवतः हिंदी साहित्य का यह प्रथम कृष्ण काव्य है और अवतारवाद का प्रतिपादन किया है इसमें, और सूफी मत से अछूती रही है यह रचना इनकी कान्हावत, क्योंकि इसमें इन्होंने कृष्ण का चरित्र का गुणगान किया है, पद्मावत जैसी शैली में किया है। राइट, अब देखिए जो इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है पद्मावत महाकाव्य, उसके बारे में जानते हैं। इसमें कवि ने पद्मावत के निर्माण काल के विषय में लिखा है कि सन 9 से 27 आहा, कथा आरंभ बैन कवि कहा। जायसी ने 927 हिजरी अर्थात 1520 ईस्वी में पद्मावत का लेखन आरंभ किया और यह 20 वर्ष पश्चात अर्थात 1540 ईस्वी में पूर्ण हुई। राइट, इसे अवधि का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसमें स्थावन खंड है और उत्प्रेक्षा अलंकार की प्रधानता है पद्मावत में। ग्रंथारंभ में शाह वक्त शेरशाह की प्रशंसा की गई है और शेरशाह दिल्ली सुल्तानू चाराहू खंड तपे जस भानु, यह पंक्ति मिलती है हमें इस ग्रंथ के यानी कि पद्मावत के आरंभ में ही। राइट, पद्मावत का एक बांग्ला अनुवाद किया है अराकान राज्य के वजीर मगर ठाकुर ने सन 1650 ईस्वी के आसपास आलो उजाला नामक कवि से करवाया था उन्होंने यह अनुवाद। ओके, अब देखिए विजय देव नारायण शाही ने पद्मावत को अपने ढंग की एक त्रासदी यानी कि ट्रेजेडी कहा है। शाही जैसी को मूलतः कवि ही मानते हैं और पद्मावत में अनुयुक्ति व समासोक्ति दोनों के तत्व मिलते हैं, फिर भी यह समासोक्ति के अधिक निकट पाया जाता है और पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य कहा जाता है। ओके, तो पद्मावत कैसा काव्य है? प्रतीकात्मक काव्य है। और विजय देव नारायण शाही ने इसे क्या कहा है? अपने ढंग की त्रासदी या ट्रेजेडी कहा है। ओके, पद्मावत में जो प्रतीक योजना ली गई है वे कौन कौन सी हैं देखिए। पद्मावत में जो प्रतीक हैं रतनसेन जो मुख्य पात्र हैं, उन्हें आत्मा, मन या साधक का प्रतीक माना गया है और जो सिंहल है उसे हृदय का प्रतीक माना है। पद्मावती को श्रद्धा, सात्विक बुद्धि यानी कि परमात्मा का प्रतीक माना गया है और जो सुवा है हीरामन तोता उसे गुरु का प्रतीक माना है। नागवती को दुनिया, धंधा या सांसारिक बुद्धि का प्रतीक माना गया है और राघव चेतन को शैतान का प्रतीक माना गया है। अलाउद्दीन को माया का प्रतीक माना गया है। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि शैतान का प्रतीक पद्मावत में किसे माना गया है, जैसे राघव चेतन। तो कुछ भी यहाँ से पूछ लिया जा सकता है। आगे देखेंगे, पद्मावत का पहला भाग काल्पनिक है तथा दूसरा भाग इतिहास व कल्पना का मिश्रण है और नागमती वियोग वर्णन पद्मावत का एक महत्वपूर्ण भाग है। वीरा वर्णन के कारण इसे प्रेम की पीर का काव्य कहा गया है और पद्मावत की भाषा ठेठ, अवधी एवं लिपि फारसी है। शुक्ल जी पद्मावत, अखरावट व आखिरी कलाम को ही जायसी की रचना मानते हैं और शुक्ल जी द्वारा संपादित मलिक मोहम्मद जायसी ग्रंथावली में ये तीनों रचनाएं ही संकलित हैं। आखिरी कलाम जिसका समय रहा सन 1528 हिजरी, यानी कि सन में बात करें तो 1528 और हिजरी में बात करें तो 936 आखिरी कलाम का। राइट, बाबर के समय लिखी गई है यह रचना, ऐसा माना जाता है क्योंकि इसमें बाबर की प्रशंसा की गई है आखिरी कलाम में। शुक्ल जी ने जैसी ग्रंथावली के वक्तव्य में कुछ लिखा है देखिए। पद्मावत हिंदी के सर्वोत्तम प्रबंध काव्यों में है और ठेठ अवधी भाषा के माधुर्य और भावों की गंभीरता की दृष्टि से यह काव्य निराला है। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग जायसी और तुलसी को छोड़ और किसी कवि ने नहीं किया है। तुलसी की भाषा के स्वरूप को पूर्णतः समझने के लिए जायसी की भाषा का अध्ययन आवश्यक है और आखिरी कलाम की भाषा
पद्मावत व अखरावट की अपेक्षा अधिक ठेठ और बोलचाल की अवधि है। तो ये शुक्ल जी ने लिखा है जयसी ग्रंथावली के वक्तव्य में। राइट। अब जानेंगे मंझन के बारे में। देखिए, मधुमालती जो मंझन द्वारा लिखी है, हिंदी का प्रथम प्रेमाख्यान है जिसमें बहुपत्नीवाद का अभाव है। मधुमालती में मनोहर जो नायक है वह मधुमालती जो राजकुमारी महाराज नगर की राजकुमारी हैं, उसकी प्रेम कथा के समांतर प्रेमा व ताराचंद की भी प्रेम कथा बताई गई है। यानी कि इसमें दो प्रेम कहानियां बताई गई हैं, एक तो मनोहर और मधुमालती की और दूसरी प्रेमा और ताराचंद की। बनारसीदास जैन की जो आत्मकथा है अर्ध कथानक, उसमें मृगावती व मधुमालती का जिक्र मिलता है। और दक्षिण के शायर रहे हैं नुसरती साहब, उन्होंने समझ सारा सौ में मधुमालती के आधार पर दक्षिणी उर्दू में गुलशनी इश्क नामक प्रेम कहानी भी लिखी है। राइट। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं सूफी काव्य के बारे में जो हमें पता होने बहुत जरूरी है। नेक्स्ट सूफी कवि हैं कवि उस्मान। उस्मान जहांगीर के समकालीन थे और ये हाजी बाबा के शिष्य थे जो चिश्ती वंश से संबंधित थे। उस्मान ने चित्रावली में स्पष्ट रूप से रचना का उद्देश्य अमर होने की इच्छा बताई है और उन्होंने चित्रावली से बढ़कर प्रेम कथा लिखने की चुनौती दी है। इसमें उस्मान ने काबुल, बदख्शान, खुरासान, रूस, शाम, मिस्र, इस्तंबुल, गुजरात और सिंहलदीप आदि जगहों का उल्लेख किया है। इनमें तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था के प्रति सतर्कता थी, इसीलिए अंग्रेजों का उल्लेख भी किया है इन्होंने और लिखा है वलनदीप देखा अंग्रेजा, तहां जाई जेही कठिन करेजा। और चित्रावली के आरंभ में उस्मान ने क्या किया है? कवि उस्मान ने स्तुति की है। राइट। उसके उपरांत पैगंबर व 4 खलीफाओं की यानी कि बादशाह जहांगीर की, शाह निजामुद्दीन और हाजी बाबा की प्रशंसा लिखी है। ओके। और जो अपनी रचना है चित्रावली, उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा है कि मैं इस रचना की रचना इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं अमर होना चाहता हूं, अमर होने की इच्छा से ही। राइट। और स्पष्ट तौर पर इन्होंने यह भी चुनौती दी है कि चित्रावली जैसी प्रेम कथा कोई लिखकर दिखाए। आगे जानेंगे हम नूर मोहम्मद के बारे में। नूर मोहम्मद मोहम्मद शाह के समकालीन थे और इनकी भाषा में एक रचना रोजुल हकायक मिलती है। नूर मोहम्मद ने अनुराग बांसुरी में दोहे की जगह वर्बे का प्रयोग किया है। इस कृति पर तत्कालीन हिंदी उर्दू भाषाई विवाद का भी प्रभाव रहा है। इसमें अंतःकरण, चित्त, बुद्धि आदि रूपकों के माध्यम से इंद्रिय विरोध तथा अध्यात्म का संदेश मिलता है। इंद्रावती में शासक मोहम्मद शाह की प्रशंसा की गई है। राइट। अन्य तथ्य जानिए अब, जैसे कि कवि जान हैं जिनका समय रहा रचना काल 1612 से 1664। कवि जान द्वारा रचे हुए कुल 78 ग्रंथ मिलते हैं जिनमें 29 यानी कि 29 प्रेमाख्यान ग्रंथ हैं जो प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में संख्या में सबसे ज्यादा हैं। और जान प्रथम हिंदी कवि हैं जिन्होंने फारसी के लैला मजनू आख्यान को लेकर ग्रंथ लैला मजनू की रचना की। और जान की भाषा राजस्थानी प्रभावित ब्रज भाषा है। शुक्ल जी ने सूफी काव्य परंपरा में सूरदास नामक एक पंजाबी कवि को एकमात्र हिंदू कवि माना जिसने नल दमयंती नामक प्रेम कथा लिखी। अब देखिए, वैसे तो ये जितने भी सूफी कवि रहे सभी के सभी सूफी मुसलमान कवि ही थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक पंजाबी कवि भी हुए आचार्य शुक्ल के अनुसार जिनका नाम था सूरदास। वही एकमात्र हिंदू कवि थे और जिन्होंने नल दमयंती नामक प्रेम कथा लिखी है। ये सूरदास सूरसागर वाले सूरदास नहीं हैं, अलग सूरदास है। राइट। अब देखिए आगे लिखते हैं शुक्ल जी की अष्टछाप कवि नंददास द्वारा रचित रूप मंजरी एक प्रेमख्यान काव्य है। इसमें उन्होंने रूप मंजरी व कृष्ण के प्रेम का वर्णन किया है। दुख हरण दास ने 1669 में पुहु पावती की रचना की है और गणपति कृत माधवानल काम कदला केवल दोहों में लिखी गई रचना है। काव्य के आरंभ में कवि ने अपना परिचय देने से पूर्व कामदेव की स्तुति की है। और ढोला मारूरा दुहा जो कवि कलोल द्वारा रची गई है, परंतु इसे प्रेमाख्यान रोमांस काव्य श्रेणी में नहीं रखा जाता है क्योंकि इसमें विवाह पूर्व प्रेम और न्यायिका प्राप्ति के लिए शौर्य की व्यंजना का अभाव मिलता है। इसमें केवल दोहों का ही प्रयोग है, वह भाषा राजस्थानी है।
जैसे कि नारायण दास की रचना है चिताई वार्ता नाम से, उसका कथानक पद्मावत से प्रभावित है। और जो रचना है यूसुफ जुलेखा, उसमें जुलेखा यूसुफ के लिए सब कुछ त्याग कर अध्यात्म ग्रहण कर लेती है। प्रेमाख्यान काव्यों में 5 चौपाई के बाद एक दोहा होने की परंपरा मृगावती, मधुमालती, इंद्रावती, सत्यवती कथा और चंदायन में है। और जो कवि आलम की माधवानल कामकंदला है, उसमें 5 चौपाई के बाद दोहे के स्थान पर सोरठा लिखा है। 7 चौपाई के बाद दोहा देने की परंपरा सिर्फ पद्मावत और चित्रावली में है। तो ये बातें याद रखनी, यहीं से प्रश्न बनते हैं, राइट। आचार्य शुक्ल के अनुसार ये तथ्य यहाँ पर रखे गए हैं। अब देखिए, जितने भी महत्वपूर्ण प्रेमाख्यानक काव्य रहे हैं उनमें नायक नायिका कौन रहे हैं। जैसे मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन, उसमें नायक नायिका है लोर और चंदा, यानी कि लोरिक चंदा। और सत्यवती कथा में ऋतुपर्ण और सत्यवती हैं। मृगावती में राजकुमार और मृगावती हैं। और पद्मावत में रतन सेन, पद्मावती और उनकी यानी कि रतन सेन की पत्नी नागमती हैं। मधुमालती जो रचना है उसमें मनोहर, मधुमालती और ताराचंद तथा प्रेमा मुख्य पात्र हैं। माधवानल कामकंदला में माधव और कामकंदला हैं नायक नायिका, राइट। और रूपमंजरी में कृष्ण विवाहित रूपमंजरी है, राइट। रतन में सोमा और रंभा हैं। और चित्रावली में सुजान और चित्रावली हैं। ज्ञानदीप में ज्ञानदीप और रानी देवजानी हैं। और इन्हीं की प्रेम कहानियां हैं इन रचनाओं में। ये महत्वपूर्ण प्रेमाख्यानक रचनाएं हैं। और यहीं से भी प्रश्न बनता है कि कौन सी रचना का कौन सा पात्र है, मिलान करने के लिए आता है ना। चलिए, तो ये था आपका सूफी काव्य, समझ गए होंगे सूफी काव्य। अब हम देखेंगे राम भक्ति शाखा को, और राम भक्ति शाखा की सगुण काव्य धारा के बारे में जानेंगे, राइट। देखिए, वैष्णव भक्ति क्या है, इसका उदय और प्रसार कैसे हुआ। आस्तिक भाव से ईश्वर की उपासना करने वाले आर्यों में भक्ति के मूल बीज विद्यमान थे। और भक्ति के विविध प्रकारों को उन्होंने वैदिक काल में ही किसी न किसी रूप में ग्रहण कर लिया था। जैसे विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है, राइट। उनकी कल्पना सूर्य रूप में की गई है, लेकिन वैदिक विष्णु व भागवत धर्म के विष्णु में भेद है। याद रखना आपने इस तथ्य को। विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। और वहां पर यानी कि ऋग्वेद में उनकी कल्पना कैसे की गई है? सूर्य रूप के तौर पर की गई है, ठीक है। और जो वैदिक काल के विष्णु हैं और भागवत धर्म के विष्णु हैं, वे अलग अलग विष्णु हैं। यहाँ पर उनमें भेद पाया गया है। भागवत धर्म का उदय ईसा से 4-5 शती पूर्व हो गया था और भागवत धर्म का पुनर्गठन ईसा पूर्व 2री शताब्दी में हुआ था। मध्य प्रदेश के विदिशा में यूनान निवासी हेलियोडोरस ने गरुड़ स्तंभ की स्थापना की, जिसमें उन्होंने वासुदेव के रूप में विष्णु का उल्लेख किया था। और हेलियोडोरस ने भागवत धर्म अपना लिया था फिर। ओके, वैष्णव धर्म का व्यवस्थित रूप हमें विष्णु पूजा के रूप में भागवत धर्म के प्रतिपादक पंचरात्र और सातवत व नारायणी धर्म की शाखाओं में दृष्टिगोचर होता है, यानी कि दिखाई पड़ता है। विष्णु और वासुदेव की एकता स्थापित करने वाले संप्रदायों में भागवत संप्रदाय के बाद सातवत धर्म माना जाता है और वासुदेव को ही सातवत धर्म का प्रवर्तक स्वीकार किया जाता है। वासुदेव व सातवत शब्द पर्याय के रूप में भी माने गए हैं। सातवत के बाद पंचरात्र धर्म का स्थान आता है, जिसका अपेक्षाकृत अधिक व्यापक शास्त्रीय आधार है। अब ये पंचरात्र क्या है? देखिए, पंचविध ज्ञान वचन को ही पंचरात्र माना जाता है। जैसे कि रात्र शब्द का अर्थ है ज्ञान, परम तत्व, मुक्ति, भुक्ति, योग तथा विषय यानी कि संसार, इनको पंचरात्र कहा गया है, राइट। आगे देखिए, और शंकराचार्य आदि विद्वानों ने पंचरात्र धर्म की प्रतिष्ठा की है। महाभारत के अनेक प्रकरणों में वैष्णव भक्ति का स्वीकृत रूप मिलता है और महाभारत के एक अंग गीता में भक्ति का निरूपण प्रत्यक्ष रूप से हुआ है।
एकांतिक कृष्ण भक्ति का जैसा रूप गीता में है वह दुर्लभ है। ओके, कृष्ण भक्ति का जैसा रूप गीता में मिलता है ना, वह अन्य जगह कहीं नहीं मिलता, किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलता। वैष्णव भक्ति का स्वरूप स्पष्ट करने में शांडिल्य और देवर्षि नारद के भक्ति सूत्रों का प्रमुख स्थान है। शांडिल्य की सबसे मौलिक बात यह थी कि भक्ति का मार्ग सभी भक्तों के लिए समान रूप से खुला है और द्विजेतर भी भक्ति कर सकता है। राइट। दूसरी बात, जब तक भक्ति का उदय नहीं होता आत्मा जन्म मरण के चक्र में रहती है। शांडिल्य ने भक्ति को शुद्ध रागात्मिकता वृत्ति माना तथा परा व अपरा नाम से भक्ति के दो भेद किए। नारद भक्ति को हृदय की प्रधानता व प्रेम पर आश्रित होने के कारण प्रेमा भक्ति की संज्ञा दी गई। नारद भक्ति और आलवार भक्ति में काफी साम्य है। नारद ईश्वरीय प्रेम को ही भक्ति मानते हैं। इनके बाद पुराणों ने वैष्णव भक्ति के लिए अवतारी राम व कृष्ण के चरित्र व लीलाओं का विस्तार प्रस्तुत कर भक्ति के लिए नए द्वार खोल दिए। इस प्रकार वैष्णव धर्म का वर्तमान रूप हमें पुराणों द्वारा प्रतिपादित व समर्थित होकर सर्वसुलभ बन गया। ओके, और राम का मर्यादा पुरुषोत्तम रूप पुराणों में उतना विस्तार नहीं हो पा सका जितना कृष्ण का लीलाओं से भरा हुआ स्वरूप ने विस्तार पाया है। पुराणों में भी भागवत पुराण ने कृष्ण अवतार का जो व्यापक रूप दिया उसने परवती कृष्ण काव्य और शेष सगुण भक्ति काव्य को बहुत प्रभावित किया। पुराणों की व्यापकता का परिणाम था प्रस्थानत्रयी, यानी कि श्रीमद् भागवत गीता, ब्रह्मसूत्र व उपनिषद के बारे में प्रस्थान चतुष्टय की कल्पना की गई, जिसमें भागवत पुराण का भी समावेश किया गया। देखिए, प्रस्थान त्रय में ये 3 ग्रंथ आते हैं, श्रीमद् भागवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद। लेकिन जब प्रस्थान चतुष्टय की बात हो तब इन तीनों में एक और ऐड हो जाता है, भागवत पुराण, और इस तरह से इन चारों रचनाओं को प्रस्थान चतुष्टय के नाम से जाना जाता है। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक श्री ब्रह्मा, रुद्र व सनकादि संप्रदाय के आचार्यों ने भागवत पुराण पर टीका लिखी, भाष्य, टिप्पणी आदि लिख भक्ति भावना का परिचय दिया। और वैष्णव भक्ति का व्यवस्थित उदय दक्षिण भारत में हुआ, वहीं से सगुण भक्ति की उत्पत्ति भी स्वीकार की जाती है। भागवत पुराण को वैष्णव भक्ति का आधार माना जाता है और वैष्णव भक्ति के आदि आचार्य रहे रामानुजाचार्य। रामानुज संप्रदाय का प्रमुख केंद्र दक्षिण के तोताद्री में था और तोताद्री को ही श्री संप्रदाय की प्रधान गद्दी माना गया। तो ये वैष्णव संप्रदाय के बारे में प्रमुख बातें। अब देखिए वैष्णव भक्ति का वैशिष्ट्य क्या रहा। प्राणी मात्र से प्रेम और उदारता इस भक्ति का आधार है। अहिंसा इस भक्ति का दूसरा मुख्य तत्व है। अहिंसा को जीवदया के रूप में बौद्ध और जैनों ने वैष्णव भक्ति से ही ग्रहण किया था। इसने कला व संस्कृति के उन्नयन में भरपूर योगदान दिया और वैष्णव की मूर्ति कला विश्व प्रसिद्ध है। वैष्णव आचार्यों व कवियों ने भक्ति रस की स्थापना में सर्वाधिक योगदान दिया है। अहिंसावाद व प्रपत्तिवाद वैष्णव संप्रदाय की ही विशेषता है। प्रपत्तिवाद को शरणागति कहा जाता है और इसके 6 अंग माने गए हैं। अनुकूल का संकल्प, प्रतिकूल का त्याग, रक्षा का विश्वास, गोत्रित्व वर्ण यानी कि भगवान का वर्ण, आत्म निक्षेप और कार्पण्यता यानी कि दैन्य भाव। राइट। तो ये प्रपत्तिवाद की 6 अंग हैं और प्रपत्तिवाद को शरणागति कहा गया है। अब देखिए राम भक्ति काव्य धारा यानी कि जो सगुण धारा रही उसकी क्या भावगत विशेषताएं रही। राम के सगुण रूप की भक्ति की इन्होंने, जितने भी राम भक्ति काव्य धारा के कवि हुए, और मर्यादा यानी कि व्यक्ति को नैतिकता की परिधि में रहने की प्रेरणा दी और समाज को संगठित रखने पर बल दिया। लोक मंगल की साधना अवस्था पर बल दिया इन्होंने, इन रचनाकारों ने। यानी कि राम भक्ति काव्य में हमें ये सब विशेषताएं देखने को मिलती हैं। और समन्वयात्मक जीवन दृष्टि, जिसमें सगुण, निर्गुण, शैव, वैष्णव, भक्ति, ज्ञान, राजा, प्रजा, भाग्य, पुरुषार्थ, पुरुष, नारी, विविध वर्णों में भोग, त्याग, लोक भाषा, संस्कृत, काव्य तत्व, पारिवारिक, आर्थिक, इन सब के बारे में
जीवन दृष्टि डाली गई है। गहन राजनीतिक बोध यानी कि भक्ति काल की एकमात्र शाखा जिसने तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों का मूल्यांकन किया और राम राज्य की संकल्पना की। तो इस तरह से गहन राजनीतिक बोध की स्थिति भी हमें राम भक्ति काव्य में देखने को मिलती है। नारी के प्रति इनका जो दृष्टिकोण रहा वह परंपरागत रहा। वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया राम काव्य धारा के कवियों ने। दास्य भाव की भक्ति की इन्होंने और आर्थिक समस्याओं की पहचान की। ओके, कि कौन कौन सी आर्थिक समस्याएं हैं, उनको किस तरह से आप उनसे मुक्ति पा सकते हैं। तो इन सब बातों पर इन्होंने लिखा है काव्य में। शिल्पगत विशेषताओं की बात करें तो जो राम काव्य रहा उसका रूप रहा प्रबंधात्मक और कुछ रचनाएं मुक्तक भी रहीं। अवधी व ब्रज भाषा का प्राधान्य रहा या बाहुल्य रहा। अवधी सूफियों जैसी ठेठ नहीं रही, लेकिन संस्कृत शब्द संपदा से युक्त थी और संस्कृत के स्थान पर जन भाषाओं की प्राधान्यता भी रही। ओके, जन भाषाओं में भी काव्य रचा गया बीच बीच में। अलंकार की बात करें तो अर्थ अलंकारों का शब्द अलंकारों की तुलना में अधिक प्रयोग किया गया और चौपाई, दोहा, पद, कुंडलियां, छप्पे, कवित, सवैया आदि छंदों का प्रयोग मिलता है हमें राम काव्य में। ओके, तो ये शिल्पगत विशेषताएं रही राम काव्य की। इसके अलावा राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे कि वेदों में कुछ स्थानों पर राम शब्द का प्रयोग मिलता है, लेकिन उसका संबंध दशरथ पुत्र राम से नहीं अपितु अन्य व्यक्तियों से है। राम को सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल का दिव्य महापुरुष माना गया है और वायु पुराण में विष्णु के अवतारों में राम की गणना हुई है। वाल्मीकि रामायण को आदि काव्य मानकर राम कथा का मूल स्रोत स्वीकार किया गया है। वाल्मीकि रामायण का रचना काल बुद्ध से पहले माना गया है क्योंकि इसमें बुद्ध का उल्लेख नहीं है। और रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, वाल्मीकि ने सर्वप्रथम नर काव्य का प्रवर्तन किया। वाल्मीकि रामायण के राम विष्णु के अवतार नहीं हैं, केवल मनुष्य हैं, धीरोदात्त नायक हैं। और महाभारत में अनेक स्थलों पर विभिन्न प्रसंग मिलते हैं, जैसे कि अरण्यक, द्रोण, शांति आदि पर्वों में वाल्मीकि रामायण की कथा है। वाल्मीकि रामायण से अलग अलग महाभारत में राम का अवतारी स्वरूप है। इसके अलावा महाभारत के अश्वमेध पर्व के अनुगीता में विष्णु के 6 अवतारों का जिक्र मिलता है। वाराह अवतार, नृसिंह अवतार, वामन अवतार, मत्स्य अवतार व राम और कृष्ण अवतार। वाल्मीकि रामायण का भाषा अनुवाद विष्णु दास ने किया है। अब समझेंगे हम आलवार संतों के बारे में। देखिए, दक्षिण में आलवार संतों की वाणी से राम भक्ति प्रस्फुटित हुई। ये मुख्यतः विष्णु भक्त थे और आलवार का शाब्दिक अर्थ है मग्न होना। और आलवार संतों की संख्या है 12। इनके तमिल नाम है मोयंग आलवार, भूतंत आलवार, पै आलवार, तिरुमली सई आलवार, नम आलवार, मधुर कवि आलवार, कुलशेखर आलवार, पेरी आलवार, आंडाल आलवार, तोडर डिपोडो आलवार, तिरुपान आलवार और तिरुमंगई आलवार। और साथ ही इनके संस्कृत नाम भी हैं, जैसे मोयंग आलवार का संस्कृत नाम है सरोयोगिन, भूतंत आलवार का भूत योगिन, पै आलवार का मोहयोगिन, तिरुमलई सई आलवार का भक्तिसार, नम आलवार का षटकोफ, मधुर कवि आलवार का मधुर कवि, कुलशेखर आलवार का कुलशेखर, पैरी आलवार का विष्णुचित और आंडाल आलवार का गोदा, तोडर डिपोडो आलवार का भक्तांद्री घृरेणु और तिरुपान का योगी वाहन और तिरुमंगई का परकाल। राइट। और ये जो तोडर डिपोडो आलवार है, इनका नाम है भक्ता घृरेणु। ओके। और साथ ही यह बात आपने याद रखनी है कि इन समस्त 12 आलवारों में, आलवार संतों में एकमात्र महिला आलवार संत है आंडाल आलवार और इनका संस्कृत नाम है गोदा और इन्हें दक्षिण भारत की मीरा भी कहा जाता है। चलिए, षटकोप अथवा जो नम आलवार है वो राम भक्ति के प्रथम कवि थे और इनकी रचना तिरुवायमोली में राम भक्ति का विशद वर्णन देखने को मिलता है। षटकोप रामानुजाचार्य से 5 पीढ़ी पहले हुए हैं और इनके गीतों का सर्वप्रथम संकलन नाथ मुनि ने किया है 10वीं शताब्दी में। राइट। षटकोप ने अपनी सहस्त्रगीति में कहा है, दशरथस्य सुतम तम बिना अन्य शरणम वानस्मि।
दशरथस्य सुतं तम बिना अन्य शरणम वानास्मि। और षटकोप की प्रमुख रचना है तिरुवायमोली, तिरुविरुतम, तिरुवर्गशरियम, पेरियेतुरविंदादी और सहस्त्रगीति। षटकोप, जिनको काठकोप के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें राम की पादुका का अवतार माना जाता है। सातवें आलवार केरल के चेरवंशी राजा कुलशेखर राम के परम भक्त थे और किंवदंती है कि एक बार सीता हरण का प्रसंग सुनते ही भावावेश में इन्होंने तुरंत लंका पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया था। और पेरुमाल तिरुभोबी में कुलशेखर के राम भक्ति संबंधी गीत संकलित हैं। आंडाल एकमात्र महिला आलवार संत थी। इन्हें दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है। तो आपने ध्यान रखना है, आलवारों की संख्या कितनी है? 12 है, और इनमें से एकमात्र महिला आलवार संत कवित्री हैं आंडाल, जिन्हें दक्षिण भारत की मीरा भी कहा जाता है। राइट। आलवार संत जाति वर्ण का भेद नहीं मानते थे और कई आलवार संत निम्न जातियों से आते थे। सर्वप्रथम श्री संप्रदाय के प्रथम आचार्य श्री रंगनाथ मुनि ने आलवार संतों के पदों का संकलन किया नालियर दिव्य प्रबंधन नाम से 4 भागों में। ओके। और न्याय तत्व रंगनाथ मुनि की संस्कृत रचना है। श्री संप्रदाय में विष्णु और लक्ष्मी की उपासना मान्य है। रंगनाथ मुनि को रघुनाथाचार्य नाम से भी जाना जाता है। चलिए, ये तो हो गई आलवारों की बात। अब देखिए और कहां पर राम कथा हमें देखने को मिलती है। बौद्ध व जैन ग्रंथों में भी देखने को मिलती है। संस्कृत ग्रंथों व बौद्ध जैन ग्रंथों में राम कथा का स्वरूप अलग मिलता है। बौद्ध जैन ग्रंथों का उद्देश्य राम की औदात्य को अभिव्यक्त करने की अपेक्षा अपने धर्मों की सिद्धांतिक मान्यताओं के अनुकूल राम कथा को नई भावभूमि प्रदान करना रहा, और अवतारवाद की भावना भी प्राय इनमें नहीं मिलती। अब जानेंगे रामानंद के बारे में। ये भक्ति को दक्षिण से उत्तर लाए। कबीर ने कहा है कि भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने 7 दीप 9 खंड। हिंदी में राम भक्ति के पुरुषकर्ता रामानंद को माना जाता है, और आचार्य शुक्ल ने रामानंद को हिंदी राम भक्ति काव्य का पहला कवि माना है। रामानंद ने श्री रामार्चन पद्धति नामक पुस्तक में अपनी पूरी गुरु परंपरा दी है, और उनके अनुसार रामानुजाचार्य उनसे 14 पीढ़ी ऊपर थे, और रामानंद के गुरु थे राघवानंद। रामानंद रामानुजाचार्य से इन अर्थों में अलग हैं कि उनकी उपासना पद्धति के केंद्र में बैकुंठवासी विष्णु नहीं है, बल्कि लोक में लीला करने वाले राम हैं। और रामानुजाचार्य से उलट रामानंद ने भक्ति के द्वार सब जातियों के लिए खोल दिए। रामानंद ने एक उत्साही विरक्त दल का गठन किया जो बैरागी के नाम से प्रसिद्ध है। वैरागियों को अवधूत भी कहते हैं और अयोध्या, चित्रकूट आदि वैरागियों के मुख्य स्थान हैं। वैरागियों की परंपरा में रामानंद का मानिकपुर के शेख तकी पीर के साथ वाद विवाद होना माना जाता है। रामानंद सिकंदर लोदी के समय में वर्तमान थे और शेख तकी को सिकंदर लोदी का पीर यानी कि गुरु माना जाता है। वैरागी संप्रदाय को रामावत व रामानंद संप्रदाय नाम से भी जाना जाता है। साथ ही रामानंद संप्रदाय की गद्दी गलता जयपुर राजस्थान में अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास पेहारी ने स्थापित की है। अपने महत्व के कारण इसे उत्तर तुताद्री भी कहा गया। पहले गलता की गद्दी पर नाथपंथियों का अधिकार था, ऐसा माना जाता है। ओके, तो ये था रामानंद के बारे में। अब देखिए रामानंद के शिष्य कौन कौन से हुए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्तमाल से ये तथ्य रखे हैं यहाँ पर, जो नाभादास की भक्तमाल है वहीं से। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किन किन को माना और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने किन किन को माना रामानंद के शिष्य। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना जो रामानंद के शिष्य हुए अनंतानंद, सुखानंद, सुरसरानंद, नरहरयानंद, भावानंद, पीपा, कबीरदास, सेन, धन्ना, रैदास, पद्मावती और सुरसरी को। ओके, और वहीं पर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना कि रामानंद के शिष्य रहे आशानंद, सुखानंद, सुरसरानंद, परमानंद, भावानंद, पीपा, कबीर, सेना, धन्ना, रैदास, महानंद और श्री आनंद। जबकि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अनंतानंद, सुखानंद,
सुरेश्वरानंद, नरहरयानंद, भावानंद, योगानंद पीपा, कबीर, सैन, धन्ना, रैदास और पद्मावती को रामानंद का शिष्य बताया है। तो ये तथ्य हैं जी रामानंद के शिष्यों के बारे में इन आचार्यों के अकॉर्डिंग। ओके, देखिए यहां पर, अब यहां पर आगे लिखा है कि पयहारी की शिष्य परंपरा में अगरदास व किलादास महत्वपूर्ण है। पयहारी की शिष्य परंपरा में योग साधना का भी समावेश हुआ। किलादास की प्रवृत्ति राम भक्ति के साथ ही योगाभ्यास की ओर भी हुई और इससे रामानंद की बैरागी परंपरा में तपसी शाखा का उदय हुआ। किलादास के बाद तपसी शाखा को किलादास के शिष्य द्वारकादास ने पल्लवित किया। आचार्य शुक्ल ने वैष्णवताब्ज भास्कर और श्री रामार्चन पद्धति, जो दोनों संस्कृत में, उसी को रामानंद की प्रामाणिक रचनाएं माना है और साथ ही हिंदी के 2-3 विनय व स्तुति के पदों को भी उनका माना है। वैष्णव मताब्ज भास्कर में रामानंद के शिष्य सुरसरानंद ने 9 प्रश्न किए हैं, जिनके उत्तर में राम तारक मंत्र की विस्तृत व्याख्या, तत्वोपदेश, अहिंसा का महत्व, प्रपत्ति, वैष्णव की दिनचर्या, षोडशोपचार पूजन इत्यादि विषय रखे गए हैं। और रामानंद ने रहस्य त्रय द्वारा अपने मूल मंत्र, द्वय मंत्र और चर मंत्र को नया रूप दिया। रामानंद ध्यान के लिए सीता व लक्ष्मण सहित रामचंद्र जी को स्वीकृत करते हैं, जहां सीता की प्रकृति स्थानीय, लक्ष्मण जीव स्थानीय और भगवान राम ईश्वर तत्व के द्योतक हैं। ओके, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा है। प्रश्न बनता है कि रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा है तो किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अब देखिए, तुलसी पूर्व हिंदी राम काव्य जो रहा ना, उसकी क्या विशेषताएं रही। जैसे रचना है चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो, उसमें मंगलाचरण के रूप में दशावतार वर्णन किया गया है और रामावतार संबंधी 48 छंद हमें देखने को मिलते हैं। और विष्णुदास की रचना है रामायण कथा 1442 ईस्वी की। इसमें वाल्मीकि रामायण का हिंदी रूपांतरण मिलता है और राम कथा संबंधी हिंदी का प्रथम प्रबंध काव्य माना जाता है विष्णुदास की रामायण कथा को। और ईश्वरदास की रचना भरत मिलाप, अंगद पैज और राम जन्म, इन्हें तुलसी के रामचरितमानस के पूर्वाभास के रूप में देखा जाता है। तो ये तुलसी पूर्व हिंदी राम काव्य रचा गया, राइट। और फिर गोस्वामी तुलसीदास जी के बाद हमें किस तरह का राम काव्य देखने को मिला, वो हम जानेंगे नेक्स्ट कड़ी में। तो चलिए, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करते रहिएगा और अच्छे से सुनिएगा। ओके, मिलती हूँ नेक्स्ट कड़ी में। नमस्कार।